आंखें कुदरत का अनमोल तोहफा होती हैं, लेकिन जिनके पास ये आंखें तो हैं लेकिन रोशनी नहीं है, तो उनकी तकलीफ को सहजता से महसूस किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश के ज़िला बिजनौर में एक छोटा सा शहर धामपुर है। यहाँ रहने वाले अमन यादव की ज़िंदगी की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। अमन की आँखों में एक बीमारी की वजह से उनकी आँखों की रोशनी चली गई थी। उनकी ये रोशनी सिर्फ 12 साल की उम्र में ही ख़त्म हो गई थी। वह उस समय कक्षा 8 में पढ़ते थे। बचपन से ही मैं नहीं देख पाता हूँ। मेरी आंखें जो है बचपन में ही ख़राब हो गई थी। तो बचपन में आंखें ख़राब होने के कारण थोड़ा बहुत ही दिखता था। तो मैंने एजुकेशन अपनी 8th 9th क्लास तक मैं खुद से किया मैंने। उसके बाद किसी ने बोला कि एक बार ऑपरेशन करवा के देख लेते हैं, तो ऑपरेशन तो वो ख़राब हो गया। उसके बाद और मैं नहीं देख पाया। हालांकि अमन को धुंधलाहट के साथ मुश्किल से 10% ही दिख पाता है। इसके बाद उनके जीवन के संघर्ष की कहानी शुरू हुई। अमन का इलाज कई जगह कराया गया, लेकिन चिकित्सकों ने उनकी आंखों की रोशनी लौटने की बात से हाथ खड़े कर लिए। घर वाले टूट गए, अमन रो पड़े, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं टूटी। अब अमन के सामने सबसे बड़ा चैलेंज था अपनी पढ़ाई को जारी रखने का। उन्हें दिखता नहीं था, ऐसे में किताबों से पढ़ाई करना उन्हें असंभव सा प्रतीत हुआ। लेकिन इस बीच अमन की बहन अपने भाई की आंख बन गई। उन्होंने तय किया कि वह बोल बोल कर अपने भाई को पढ़ाएगी। ऐसा हुआ और अमन ने बहन से सीखना शुरू किया। परीक्षा के समय विद्यालय प्रशासन से इस बात की इजाज़त ली गई कि परीक्षा के दौरान अमन बोलेंगे और बहन परीक्षा की कॉपी लिखेंगी। मेरे भाई की आईसाइट जब वो 8th क्लास में थे तब से कम होने लगी, तो सबने ये सोच लिया था कि अब वो आगे नहीं पढ़ पाएंगे। लेकिन मैंने और मेरे भाई ने उनकी पढ़ाई में बहुत मेहनत की है। मैंने अपने भाई को बोल बोल कर क्वेश्चन याद कराया है। मेरे भाई, हमने जो स्कूल में परमिशन ले ली थी कि एग्ज़ाम में मैं उनकी जगह लिखूंगी, लेकिन मैं उन्हें जब क्वेश्चंस बताती थी वो मुझे उन क्वेश्चंस का आंसर्स देते थे और मैं वो लिखती थी एग्ज़ाम में। उन्होंने हम लोग को बहुत गर्व फील कराया है। जब हम सब हिम्मत हार गए थे तब उन्होंने हम लोग को गलत साबित करके बहुत हिम्मत दिखाई है। इसके बाद अमन ने 10वीं की परीक्षा पास की। चूँकि बहन को भी अपनी पढ़ाई करनी थी, अमन ने संगीत विषय को चुना, क्योंकि संगीत में प्रैक्टिकल का पार्ट अधिक होता है। हमारे यहाँ एक टीचर हैं अमन यादव, जो संगीत के क्षेत्र में बच्चों को सिखा रहे हैं। और उनके बारे में मैं चंद लाइनों में बताना चाहूँगी कि वो एक बहुत ही प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं, लेकिन ऑलमोस्ट 90% ब्लाइंड हैं। वो बहुत तरह के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं, स्पेशली कीबोर्ड में उनकी मास्टरी है। वक्त के साथ अमन पढ़ते गए और संगीत क्षेत्र में उन्हें पुष्पेंद्र नाम के एक संगीत गुरु भी मिले। जब ये बच्चा मेरे पास आया, इसकी मम्मी ने मुझे सौंपा और इसके बारे में मुझे पता चला कि ये 90% ब्लाइंड है, ये देख नहीं सकता, तो सुन के एक धक्का लगा। अमन ने बहुत ही अच्छे तरीके से कीबोर्ड, हम जिसको बोलते हैं संगीत का एक इंस्ट्रूमेंट है पियानो, उसमें बहुत अच्छे तरीके से इस बच्चे ने सीखा। अमन के मुताबिक उन्होंने प्रभाकर का डिप्लोमा किया और अब वह संगीत शिक्षक के रूप में धामपुर के पुष्प निकेतन स्कूल में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वीडियो और रिपोर्ट शहबाज अनवर।